देखिए अमृतपाल इसी दिल्ली में। तो अगर हमारे आगे पीछे पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं है, अभी तो हमारे सुरक्षा के ऊपर खतरा बनकर पीछे पड़ा हुआ है वारंट लेकर, तो कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छा तो किया होगा। गलत किया होता तो हम अभी पार्लियामेंट में होते, या कम से कम पार्लियामेंट वालों के अगल बगल होते। ये नाम रखा किसने महाराज जी? अब जिसने रखा है उसका वेश और उसका जो स्वरूप है वो तो हिंदू का ही समान है, और जाति देखें तो ब्राह्मण ही है। नाम क्या? तो नाम तो गंगाधर है, गंगाधर ब्रह्मचारी कहते हैं लोग। और मुंबई पुलिस में हमने शिकायत की थी, मैंने नहीं की थी, मेरे एक शुभचिंतक ने की थी। और मुंबई पुलिस अपने कानून की रक्षा करने के लिए बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो 2 साल जांच करने के बाद उसने कह दिया कि वो व्यक्ति लापता है ही नहीं। जबकि वो व्यक्ति आज भी प्रतिदिन हमारे फेसबुक पेज पर अलग अलग आईडी से कमेंट करता है अपने असली फोटो के साथ। लेकिन मुंबई पुलिस जो है उसको ट्रैक नहीं कर पाई और उसको पकड़ नहीं पाई। 2 साल के बाद क्लोजर रिपोर्ट उसने फाइल कर दी, ये कहते हुए कि हमको वो व्यक्ति मिला नहीं। अब मुंबई पुलिस के स्थान पर अगर कोई हैकर स्कैमर काम कर रहा होता तो उस व्यक्ति का छोड़ो, उसके बैंक अकाउंट से पैसे तक निकाल लेता। बिल्कुल सही बात है। पुलिस के लिए तो 5 मिनट का काम ट्रैकिंग करना। पुलिस 2 स्थिति में काम करती है। पुलिस और न्यायपालिका की एक बड़ी प्रतिभा है भारत में, इनमें अकड़ बहुत है। पुलिस और न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी में अकड़ बहुत है। और न्याय और व्यवस्था, इसके लिए 2 चीज चाहिए, एक नियत, दूसरी हैसियत। यदि आप में न्याय करने की नियत हो या न्याय करने की हैसियत हो तो ही आप न्याय कर पाएंगे। और जिस प्रकार के समाज में हम रह रहे हैं, जिन लोगों के पास कानून की जिम्मेदारी समझते हैं, या तो पुलिस या तो जज, कोर्ट या प्रशासन, इनमें न्याय को लेकर ना हमको कोई ठोस नियत दिखती है और ना व्यावहारिक धरातल पर कोई ठोस हैसियत, और उसी का भुक्तभोगी हम हैं। सब तरह के इंसान हैं। आज आप किसी डीएम मजिस्ट्रेट इत्यादि को ईमेल में धमकी दे दें, आपको पकड़े जाने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ये छोड़ो, असम में कोई डीएम या डीसी थी, उसके कमेंट में किसी ने केवल लाफिंग इमोजी का रिएक्शन दे दिया था, उसको उठाकर ले गई थी पुलिस, या उसको जाकर वहां पर बॉन्ड भरना पड़ा था। तो फिर आपके ऊपर कोई हमला हुआ ये होने के बाद? प्रयास होते हैं, अभी तक सफल नहीं हुए हैं। लोग तो प्रतीक्षा में रहेंगे ही। फिर आपको तो सुरक्षा ले लेनी चाहिए। किससे? गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा क्यों करेगी? हम गवर्नमेंट को कितना वोट दिलवा पा रहे हैं? वोट से क्या हो, तो गवर्नमेंट का तो काम है सुरक्षा देना। गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को बंदूक लेकर मेरे सामने खड़ा करेगी, उसकी बंदूक की नली मेरी ओर मोड़ने के लिए कितना पैसा लगेगा? अभी तो मेरे अगल बगल जो 4-5 लोग दिख रहे हैं वो बंदूक लेकर नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट सुरक्षा देगी तो आपके स्टूडियो के अंदर बाहर 1-2 व्यक्ति दिखेंगे बंदूकधारी, तो उनकी उस नली को हमारी छाती की ओर मोड़ने के लिए कितना समय और कितना पैसा चाहिए, इस देश की जनता को देख लीजिए। पुलिसकर्मी देवता नहीं है कि हमने मंत्र से उनको सिद्ध किया है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, न उनके ऊपर हमने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि वो श्रद्धा से हमारी रक्षा करें। वो एक उनकी जॉब है, उस जॉब को पाने के लिए उन्होंने बहुत प्रकार के परिश्रम या तिकड़मबाजी की होगी। मैं ये नहीं कहता परिश्रम से या तिकड़मबाजी से, उनकी अपनी जीवन की स्थितियों के अनुसार से या तो बहुत तिकड़मबाजी, बहुत घूसखोरी, या बहुत मेहनत और बहुत निष्ठा से उन्होंने उस पद को पाया होगा। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि वो हमारी रक्षा करने के लिए पुलिस बने। उनको वेतन हम नहीं दे रहे हैं, उनको वेतन सरकार दे रही है। तो सरकार जिस दिन चाहे, या सरकार के लोग प्रत्यक्ष या परोक्षतः चाहें, या व्यक्तिगत भी उस व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति एक निश्चित रकम दे देगा तो उसकी नली हमारी ओर मुड़ जाएगी। तो बाकी जो बाहर से मारेगा उसकी बंदूक की नली हम तक पहुंचने में उसको जितना परिश्रम करना पड़ेगा, उससे तो आसान हो गया उसके लिए ना। तो सरकार हमें सुरक्षा तब न देगी जब सरकार स्वयं सुरक्षा के लायक बनेगी। हम तो कहते हैं कि बंगाल में जिन हिंदुओं को मारा जा रहा है, केरल में मारा जा रहा है, आप कम से कम कैराना ही सुधार लें, मेरठ ही सुधार लें, हल्द्वानी का अतिक्रमण हटा लें, हमारी जान की रक्षा तो भगवान कर ही लेंगे। और जिस दिन कहेंगे कि बेटा तुमको मर जाना है, उस दिन बाथरूम में फिसल कर मर जाए कृपालु के समान। ये तो समय जो लिख रखा उस पे उसके लिए बहुत बड़ी बॉडीगार्ड की क्या आवश्यकता है? इंदिरा गांधी को किसने मारा? बॉडीगार्ड नहीं मारा था उसके। राजीव गांधी को मारने श्रीलंका से लोग आए, इंदिरा गांधी को मारने उसी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से लोग आ गए। तो जिसको जिस माध्यम से मरना है भैया वो मरेगा। हाँ, ये अवश्य है कि सरकार से सुरक्षाकर्मी लेने के लिए 2 बातों का होना बहुत आवश्यक है। या तो आप सरकार के इतने अंध समर्थक हों कि सरकार आपको जिंदा रखे ताकि आप भीड़ को मोबिलाइज करके सरकार के फेवर में वोट दिलवा सके, पहला। या तो आप सरकार के इतने कट्टर विरोधी बन जाएं कि आपको जिंदा रखना सरकार की मजबूरी बन जाए विपक्ष को दिखाने के लिए कि ये कम से कम जिंदा बचे।
या तो आप सरकार को बनाने की हैसियत रखते हो या सरकार को गिराने की हैसियत रखते हो, या तो बिल्कुल समर्पित समर्थक हो या बिल्कुल समर्पित विरोधी हो कि सरकार अगर कहे कि आज से सभी लोग चावल खाएंगे तो आप कहेंगे नहीं कूड़ा खाएंगे, इतने विरोधी हो, या कहे सरकार के चावल खाना तो केवल चावल ही खाएंगे रोटी नहीं खाएंगे, इतने समर्थक हो, तो सरकार आपको सुरक्षा देगी। लेकिन मैंने तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो जिसका कोई सरकार से लेना देना नहीं है और उसको सुरक्षा मिल रखी है। जैसे मेरे इर्द गिर्द किसी को धमकी आ जाती है तो उसको सुरक्षा दे वो सरकार इसीलिए करती है ताकि वो अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से वो यह दिखा सके कि हम जनता को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके बहुत से अनुयायी भी नहीं होंगे और वो बहुत प्रकार के लोगों को अपनी बातों से प्रभावित भी नहीं कर रहे होंगे, कम से कम पॉलिटिकली नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि अगर किसी को सुरक्षा नहीं देगी सरकार, अगर बिल्कुल सुरक्षा देना बंद कर देगी तो उसकी कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा कि क्या केवल नेता मंत्री अधिकारी जज की सुरक्षा के लिए लोग हैं, जनता की सुरक्षा कैसे होगी। सरकार यदि वास्तव में जनता की सुरक्षा करना चाहती है तो सरकार बिना लाइसेंस के गन को लीगलाइज करे। आप अपने घर में गन रख सकते हैं, लेकिन उसका तो गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। देखिए जिसको गलत फायदा उठाना है वो लाइसेंस लेकर उठाएगा गलत फायदा। जितने लोगों को गलत तरीके से ही बंदूक का प्रयोग करना है वो आपसे लाइसेंस मांगने जा रहा है। लेकिन बहुत ईजी हो जाएगा फिर तो उनके लिए। नहीं, आप सड़क पर लेकर चलने के लिए लाइसेंस कर दीजिए, लेकिन अपने घर में रखने के लिए आपको लाइसेंस हटाना पड़ेगा, आपको उसकी अनिवार्यता हटानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित हैं, खतरे अनंत हैं। आप भारत की पुलिस क्यों बदनाम है कि घटना कांड के बाद पहुंचती है? अगर गलत तरीके से इस्तेमाल होगा तो जिसके विरुद्ध वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है उसके पास भी जब सुरक्षा का समान अवसर होगा तो वो भी गलत करने से पहले सोचेगा कि हमारे ऊपर भी प्रतिक्रिया हो सकती है। यदि हमारे पास बंदूक है और हम आप पर गलत प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे मन में यह भी भय होगा कि आप या आपके शुभचिंतक के पास भी समान अवसर है अपनी रक्षा करने का, वो भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कम से कम बंदूक रखने के लिए लाइसेंस नहीं, हाँ सड़क पर लेकर चलने के लिए या वैसे किसी प्रयोग के लिए आप लाइसेंस दीजिए उसकी बैकग्राउंड की जांच करते हुए। अच्छा, उस पर भी देखिए नियम कानून कि सुरक्षा के लिए देंगे लाइसेंस और चुनाव के समय वापस ले लेंगे, और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और गैरकानूनी तरीके से जो रखा है वो तो तब भी रखा हुआ है, तो उसका तो आप सीज कर नहीं रहे क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, और जिसका रिकॉर्ड है उसको आपने रक्षा का अधिकार दिया नहीं। अगर आपको यही डर है कि वो चुनाव के समय उसका गलत प्रयोग करेगा तो उसको लाइसेंस ही क्यों दिया शुरू में आपने? जिसको गोली चलाने के चुनाव के समय चलाएगा, आगे पीछे बदला लेने के लिए गोली नहीं चला सकता है वो। सही बात है। तो इस प्रकार से सुरक्षा की जहां तक बात रही, भारत सरकार अपने प्रशासन विभाग के माध्यम से लोगों में एक भ्रम स्थापित करने में बहुत सफल रही है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, पुलिस नेताओं की सुरक्षा के लिए है। आपसे नेता को खतरा न हो इसके लिए पुलिस है, और इसी के लिए उसको सरकार से वेतन मिलता है। इसके मध्य कभी टाइम मिला तो चूंकि वेतन से काम उसका पूरा हो नहीं पाएगा तो उसको साइड इनकम भी चाहिए, तो आपकी सुरक्षा के नाम पर भी कई स्थानों पर वो दिख जाती है ताकि उन मुकदमों के माध्यम से थोड़ा बहुत दोनों पक्षों से अपने आर्थिक लाभ को बढ़ा सके। ये लिखित नहीं लेकिन अनुभूत सत्य समाज का है। अब इसमें दो चार लोग ऐसे हैं जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी से भी काम करते हैं, सब तरह के। हम भाई वर्दी पहने तो हमारा काम है, तो जनता की कभी रक्षा करते दिख जाते हैं, जिसको कहते हैं कि वर्दी ही मिसाल है, तो उसी के आधार पर इनका जो अन्य घूसखोरों का पाप है वो छिप जाता है। चार अच्छे लोग कैमरा पर आ जाएं तो उसके पीछे 40 चोर जो हैं वो भी उसी सफेद पोशी में बच जाते हैं। आप देख रहे हैं भारत कितना निर्लज्ज समाज की ओर बढ़ते जा रहा है कि नेशनल टेलीविजन पर नारियल उड़ाया जा रहा है रस्सी बांधकर और लोग ताली पीट रहे हैं, देखा होगा आपने। ये तो बेवकूफी है बिल्कुल ही समाज। तो बेवकूफ केवल टीवी पर नहीं, ऑफ टीवी भी दिखते हैं। तो धर्म एक स्वतंत्र विषय है जिसका स्पष्ट आपके कर्मचक्र से, कर्तव्य निष्ठा से और लौकिक पारलौकिक श्रेय से उसका संबंध है। चमत्कार से उसका संबंध सीधा नहीं है। धर्म के आचरण से किसी के जीवन में कोई सिद्धि घटित हो जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके आधार पर जो हम करने बैठ जाएं वही सही हो जाएगा, जो हम कह दें वही शास्त्र हो जाएगा, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो रावण के पास चमत्कार की कमी नहीं थी, वो और अनुयायियों की भी कमी नहीं थी। छोटी मोटी सेना थी, उसके अनुयायी कम थे क्या? दुर्योधन के पास तो पांडवों से अधिक ही सेना थी, तो दुर्योधन ने क्या कहा कि द्रौपदी का चिरहरण धर्म है? अगर वो कहता तो क्या सत्पुरुषों के समाज में मान्य होता? नहीं होता। हाँ, तो जो गलत है वह देश काल परिस्थिति के आधार पर एक एक व्यक्ति की निजी इच्छा और भावना के अनुसार बदलता नहीं है, क्योंकि बलात्कारी कहेगा कि बलात्कार करना सही है और संयमी कहेगा कि गलत है। तो गलत और सही की निजी परिभाषा सब बनाकर घूमेंगे और एक दिन समाज ऐसा हो जाएगा कि सही और गलत व्यक्तिगत निर्णय पर आश्रित हो जाएगा। धर्म और अधर्म की परिभाषा ही समाप्त हो जाएगी, बहुसंख्यक का मत ही धर्म हो जाएगा। तो भीड़ से चलने वाला धर्म नहीं होता। धर्म एको ही निश्चल है। रावण के पीछे सैकड़ों अक्षौहिणी सेना चलती होगी
जटायु जी अकेले थे, अकेला लड़ने वाला भी कई बार धर्म के पक्ष से लड़ रहा है, यह भी इतिहास दिखता है। हजारों के साथ रहने वाला भी सदैव आवश्यक नहीं कि केवल भीड़ के कारण धर्म के पक्ष में माना जाए। आपके अनुसार सच्चा संत कौन है? संत झूठे नहीं होते, है ना। संत अगर है तो सच्चा ही है। जैसे सफेद दूध नहीं होता, दूध है तो सफेद ही है। नास्ति लोके जनः कोपि निर्दोषो निर्गुणस्तथा कर्म प्रारब्ध जन्यानम गुणदोषो समन्वितो। वर्तमान समाज में जो सिद्ध दिख रहे हैं, उनमें सिद्धि जैसी बताई जाती है वैसी नहीं है। जिनके पास प्रसिद्धि है उनके पास सिद्धि नहीं है, जिनके पास सिद्धि है वो प्रसिद्धि से बचना चाहते हैं। पहले भी जो अच्छे संत थे वो प्रयत्न पूर्वक अपने आप को छिपाकर समाज से ही रखने का प्रयास किया, कम से कम वो सामने आए तो अपनी सिद्धियों को छिपाकर रखने का प्रयास किए हैं। तो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत साधु और संत दो शब्द हैं। परमात्मा की समुपलब्धता के ओर बढ़ने वाले प्रथम कदमों को, प्रारंभिक चरणों को साधुता कहा जाता है, और परमात्मा से मिलने के अंतिम कदमों को, मतलब यात्रा प्रारंभ हुई तो साधु, यात्रा पूर्ण हो गई तो संत। तो ऑन कैमरा जिन लोगों को आप देख रहे हैं उनमें मुझे संतत्व के लक्षण नहीं दिखते। हाँ, साधुता के लक्षण कुछ अंशों में दिखते हैं। संतत्व बहुत गंभीर शब्द है, संत शब्द बहुत जटिल है। मत्स्य पुराण में देखेंगे, गरुड़ पुराण में देखेंगे, लिंग पुराण में देखेंगे तो आपको दत्तात्रेय पुराण इत्यादि में भी संत, साधु ये सब शब्दों की झलक मिलेगी। परिभाषा ब्रह्मांड पुराण में देखेंगे, वायु पुराण में देखेंगे तो परिभाषा मिलेगी आपको। अभी आपकी नजर में कोई संत है? मेरी नजर में कोई संत नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्म प्रारब्ध से बंधा हुआ है, उनमें 10 अच्छाइयां भी हैं, 10 बुराइयां भी हैं। संतत्व का वेश है, संतत्व का लक्षण नहीं है। दोनों में बहुत भेद होता है। प्रेमानंद महाराज जी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे हैं, भगवान के नाम की ओर प्रेरित करें, उतने अंश में ठीक हैं। लोगों को चरित्रवान बनने की सलाह दें, नशेबाजी से दूर रहने की सलाह दें, उतने अंश में ठीक है। लेकिन एक और कहते हैं कि अल्लाह और ब्रह्म एक है, और दूसरी ओर कहते हैं कि काली माता वृंदावन में झाड़ू भी नहीं लगा सकती, यहाँ पर मामला फंसेगा। यहाँ पर हम आपको संतत्व के लक्षण में नहीं देख पा रहे हैं। एक और आप कहेंगे कि वर्णाश्रम को मत मानो, या उस भाव से जो कहीं विवाह इत्यादि कर लो कोई दिक्कत नहीं, रजस्वला स्त्री से भोग लगा दो कोई दिक्कत नहीं, वो संतत्व के लक्षण में नहीं जाएगा। तो हाँ ठीक है, व्यभिचार मत करो, मदिरापान मत करो, नशेबाजी मत करो, किसी का 2 रुपया गलत तरीके से घोटाले में मत लेके आओ, ये सब जो बातें हैं सामान्य सदाचार पर, इतने अंशों में उनका कथन ग्राह्य है, क्योंकि उतने अंश में धर्म का बल मिल रहा है। लेकिन जिन अंशों में देवता का अपराध हो या किसी स्पष्ट शास्त्रीय नियम का स्पष्ट उल्लंघन दिखता हो, तो ऐसी स्थिति में वह मान्य नहीं होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रेमानंद जी जिस संप्रदाय से आते हैं उसको कहते हैं हित हरिवंश संप्रदाय। रस संप्रदाय के नाम से भी लोग जानते हैं, और कहते हैं रसोपासना है। रसोपासना में कोई विधि निषेध नहीं लगता, रसोपासना में केवल भाव की प्रधानता है, उस भाव में प्रविष्ट होने की बात है। तो ये बताइए, जब विधि निषेध नहीं लगता तो भोजन में आप अन्न का ही भोग क्यों लगा रहे हैं, मांस का भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? हो सकता है किसी को मांस में भाव आ रहा हो सकता है किसी को मदिरा में भाव आ रहा हो। आपको ये पता कैसे कि मदिरा गलत है? किसी न किसी शास्त्र से ही पता चल रहा होगा, उसमें तो आप शास्त्र को मान रहे हैं। या कम से कम आप ये कहेंगे हमारे गुरु जी ने ये हित 84 में लिखा या और इन ग्रंथों में लिखा। तो जब पोथी को मानना ही है तो 400 साल पहले लिखी पोथी को मानते हो, और आदि अनादि काल से जो वेद पुराण हमारे ऋषियों ने बताया उनको कहते हो कि पोथी मत पकड़ो। ये तो फिर दोनों जगह बात फंसेगी ना। रसोपासना के लिए साम रहस्योपनिषद इत्यादि में जो बातें नारद जी ने बताई हैं, या इन अन्य वेदांतीय ग्रंथों में जो बातें बताई गई हैं, उन श्रुतियों के आधार पर तो आपको किसी प्रकार का मंत्र भी ग्रहण नहीं करना है, तो राधे राधे फिर क्यों करना है? किसी प्रकार का आपको कुछ विधि निषेध मानना ही नहीं, तो कपड़े ही पहनने की क्या आवश्यकता है? तिलक ही लगाने की क्या आवश्यकता है कि हम ऐसे ही तिलक लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, पीला ही पहनेंगे, लाल नहीं पहनेंगे? क्योंकि रस वाला व्यक्ति तो किसी एक क्षेत्र में निवास करने के लिए ही बाध्य नहीं है। वो तो नाली में रहेगा तो भी रस है, वृंदावन में रहेगा, नाली को वृंदावन, वृंदावन को भी नाली मान ले, अभेद दृष्टि से देखेगा। तो कुछ बातों को पकड़ लेना और कुछ बातों को छोड़ देना ये उचित नहीं। जैसे आप चैट जीपीटी चलाते हैं मान लीजिए, तो चैट जीपीटी से आप कोई सवाल करेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छा सवाल है, कहीं उसकी गलती रहेगी तो आप जैसा सुनना चाहेंगे वैसा ही वो मान देगा, हाँ यही सही, यही ठीक है, ऐसा ही ठीक है। वो बहस नहीं करेगा आपसे। प्रेमानंद जी को हमने अपने किसी पॉडकास्ट में धर्म का चैट जीपीटी कहा था। वो आपको जो बात अच्छी लगे उसी बात को उसी तरीके से प्रस्तुत करने में निपुण है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से वो भक्त हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं कहता। व्यक्तिगत रूप से सदाचारी संयमी हो सकते हैं, उसमें भी मैं नहीं कहता। लेकिन स्पष्ट रूप से शास्त्रीय सिद्धांतों की जहां पर बात है, स्पष्ट रूप से जहां पर वर्णाश्रम और वंश शुद्धि की बात है, स्पष्ट रूप से देवताओं की आराधना के विषय में जो बात है, वहां पर समझौता स्वीकार नहीं होगा किसी एक व्यक्ति के चेहरे को हाईलाइट करने के लिए। ये मैं स्पष्ट बता दूं। उनके जो गुरु हैं मोहित मराल या क्या नाम है बताइए, पैर धोवा धोवा के लोगों से पी रहा है, इधर आईफोन चला रहा है और स्त्रियों को ऐसे गाल पकड़ पकड़ कर अलग अलग भाव भंगिमा बनाता है,
वस्त्र में घुस कर दीक्षा देता है लड़कियों को, और उसके बाद क्या हो गया कि नवरात्र करने वाले, शिवरात्रि करने वाले सब वृंदावन से निकल कर चले जाएं, भगाओ यहां से लोगों को। ये बात तो हो गई, ये रस उपासना है। आपको भेद दिखाइए गया तो किस बात के रसिक हैं आप फिर? गलत है तो। तो इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए लोगों को। हिंदू क्या है कि एक ग्लास सीलिंग के नीचे है, वो ग्लास सीलिंग दिखती नहीं है। उस ग्लास सीलिंग के ऊपर महंतों को रखा है, नीचे अपने बैठ गया है। वो क्या चाहता है कि अगर हम अपने उस महंत के विषय में कुछ नहीं देख पा रहे और नहीं सुन पा रहे या नहीं सुनना देखना चाहते तो पूरा समाज भी अंधा बहरा बन जाए। ठीक है, आपके गुरु हैं, आपको श्रद्धा हो सकती है, लेकिन आपकी उस एक श्रद्धा के कारण, जिनकी श्रद्धा वेदव्यास जी में है, जिनकी श्रद्धा महादेव जी में है, जिनकी श्रद्धा दुर्गा जी काली जी में है, जिनकी श्रद्धा वेद पुराण स्मृति में है, क्या करें? पोथी फाड़ कर आपके गुरु जी के चरणों में सो जाएं? ये भी संभव नहीं है, ये भी उचित नहीं है। बल्कि आपके गुरु के जन्म से या मृत्यु के आगे पीछे भी जिन शास्त्रों की मान्यता रहेगी, उन शास्त्रों की प्रामाणिकता के आधार पर धर्म चलता है। किसी व्यक्ति से धर्म घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन कलयुग में तो नाम की महिमा बताई गई हमने है। नाम का कभी विरोध नहीं किया, हम सदैव भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी नाम ही बताते हैं, और वो तो कहते हैं कि महादेव प्रिय है तो उसका नाम लो, श्री कृष्ण प्रिय है तो उसका लो, राधा प्रिय है तो उसका लो, नाम जपो बस। काली माता वृंदावन में झाड़ू नहीं लगा सकती हैं, ये वक्तव्य देने से धर्म का क्या उत्थान हुआ? लौकिक या पारलौकिक दृष्टिकोण से क्या उत्थान हुआ? रजस्वला स्त्री भोग लगा सकती है भगवान को, ठाकुर जी को, एक वक्त में कहा, दूसरे में मना भी कर दिया। वही चैट जीपीटी वाली बात हमने कही। इससे धर्म का क्या उत्थान हुआ, क्या लाभ हुआ, किस सदाचार की प्रेरणा आपने दी? बात सीधी सीधी ये है कि नाम जप करना अच्छा है, उत्तम है, अनिवार्य भी है। हम स्वयं ही करते हैं, करने के लिए कहते भी हैं, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है, भगवान ही कहते हैं, शास्त्र में कोई हम आप नहीं बोले हैं, भगवान या भगवान के साक्षात्कार प्राप्त ऋषियों ने ही वह बात कही है, समझने अनुभव करने के बाद वह बात कही है कि नाम जप जो है वह कर्तव्य हानि पूर्वक नहीं करना चाहिए। जिस कार्य के लिए प्रकृति ने शास्त्रानुकूल आपको अधिकृत किया है, उस शास्त्रीय सदाचार का परित्याग करके नाम जप प्रशस्त नहीं है। यह भगवान ने कहा, श्रुति स्मृति ममय वाग्य यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममत द्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णव। ये भगवान कहते हैं कि वेद पुराण स्मृति कोई किताब साहित्य नहीं है, वो भगवान की आज्ञा है। वो डॉक्ट्राइन जिसको आजकल भाषा में कहते हैं, वो भी सही शब्द तो नहीं है ग्रंथ के लिए, लेकिन वो एक ऐसी आज्ञा है जिसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। अगर उल्लंघन करके हम नाम जप करते हैं तो वह भगवान के द्रोह का कारण बनता है, प्रसन्नता का कारण नहीं बनता है। जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को राधा का अवतार मानते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको ना भगवती राधा के बारे में ढंग से पता है, ना प्रेमानंद जी के बारे में ढंग से पता है। वो एक काल्पनिक जगत में जी रहे हैं और अपनी इस मूर्खता का संक्रमण वाक्यों में भी फैला रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए उसका गुरु अवतार है। कोई शिव जी का अवतार है, बताए अभी 20 अवतार तो मैं ही गिना दूंगा। ऋषि महर्षि अवतार बहुत हो गए। अभी हरिद्वार जाइए रामदेव योग ऋषि, बनारस जाइए हरिनारायण तिवारी वेद ऋषि, अभी एक पीएन मिश्रा ब्रह्मर्षि बना घूम रहा था और वहां संतोष नहीं हुआ तो एक हो गया इधर, एक और है यहीं दिल्ली में वो समागम करता है, क्या नाम है उसका, कुमार स्वामी, कोई नागपाल करके था, कुमार स्वामी, वो महाब्रह्मर्षि बन गया। उसके बाद आप उधर जाइए नागपुर तो मोहन भागवत राष्ट्र ऋषि है। नरेंद्र मोदी को राजर्षि बनाने के लिए काशी वाले ब्राह्मण तुले ही हुए थे, क्या राजर्षि बना के छोड़ेंगे? उससे कम नहीं, ऋषि महर्षि बहुत हो गए हैं। उसके बाद अवतार में देखिए, बागेश्वर धाम हनुमान जी का अवतार कौन बोले? कृष्णचंद्र ठाकुर। प्रेमानंद जी को आप अवतार बोल ही दिया राधा जी का, मतलब उनके अनुयायियों की भाषा में। कृपालु जी को राधा जी का अवतार यार प्रेम रसावतार कह ही रहे हैं। उधर तुलसीदास जी के 2 अवतार घूम रहे हैं लिविंग एरा में, एक तुलसी पीठ वाले रामभद्राचार्य, उधर एक क्या वो गांव है मोराई बापू का जो भी होगा, वहां पर 2 अवतार तुलसीदास के घूम रहे हैं। अब तुलसीदास जी पता नहीं कौन सा ऐसा काम किए थे कि मुरारी के रूप में जन्म लेके अली मौला करना पड़ रहा है, या इधर नेत्रहीन अवस्था में जीवन बिताना पड़ रहा है। वही 2 अवतार लेकर नहीं कर्म फल काट पा रहे हैं। ये अलग मूर्खता देखिए। उधर करौली सरकार नाम का एक चल रहा है, संतोष भदौरिया पूर्ण गुरु शिवा अवतार है। उधर एक उस कबीर का अवतार जेल में सड़िए रहा है रामपाल। अवतार की कोई कमी नहीं है, भर भर के मिल रहे हैं अवतार। मतलब किसी गली में निकल जाइए तो कोई ऋषि कोई अवतार मिल जाएगा आपको। पहले लोग जो है सो शंकराचार्य होते थे, शंकराचार्य से पेट नहीं भरा तो लक्ष्मी शंकराचार्य, तो गौरी शंकराचार्य, तो किन्नर शंकराचार्य, तो समलैंगिक शंकराचार्य, तो काला शंकराचार्य, गोरा शंकराचार्य, मतलब वेराइटीज हैं। आप मानो एक मॉल में घुस गए हैं, आपको वेराइटीज ऑफ डाइटीज मिलेंगे, वेराइटीज ऑफ ऋषि मुनि अवतार सब मिलेंगे, और ये 1-2 पीढ़ी के अंदर मिलेंगे। ये भी नहीं कि 1000-2000 साल से सब चले आ रहे हैं योगी महर्षि, बस ताबड़तोड़ प्रोडक्शन चालू है अवतारों और ऋषियों की। और हर हिंदू के लिए उसका एक गुरु कोई अवतार या कोई ऋषि है, और कुछ नहीं मिला। जो स्वामी कृपात्री जी अपने जीवन में निष्कलंक और सब धर्मानुसार चलने का सदैव प्रयास किए, उनको भी लोग करभाजन मुनि का अवतार घोषित करके घूम रहे हैं।